गुड मॉर्निंग सेकेंड क्लास। बेटा हम लोगों का ईवीएस में चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, जो था हमारा आवर क्लोथ्स। इस चैप्टर की रीडिंग बेटा हम लोगों ने कर ली थी। इसके वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं, और वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ हमने एक्सरसाइज में भी ए एंड बी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक का होमवर्क मैं आप लोगों को ऑलरेडी सेंड कर चुकी थी। इस वीडियो में मैं आपको सी, एक्सरसाइज सी, डी एंड ई, ये तीनों कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, तो यही आपका होमवर्क रहेगा कि सी, डी और ई आप लोग अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चैप्टर का रिवीजन भी मैंने आपको करवा दिया था। टिक द करेक्ट आंसर, फिलिंग द ब्लैंक्स और वर्ड मीनिंग्स भी हम लोग कर चुके थे। तो जिन बच्चों ने ये वर्क नहीं किया है वो ये वर्क भी कंप्लीट कर लेना। वर्ड मीनिंग एक्सरसाइज ए और एक्सरसाइज बी आपको ऑलरेडी सेंड हो चुका है, तो आपको प्रीवियस वीडियोज़ में वो मिल जाएंगे और पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस वाले वीडियो में मैं आपको सी, डी एंड ई करवाऊंगी और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको सेंड कर दूंगी। तो देखिए, सी में है आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, यानी आपको ट्रू और फॉल्स करना है। अगर ट्रू है तो आप टी लिखेंगे, फॉल्स है तो आप एफ लिखेंगे। फर्स्ट है वी वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। तो ये कह रहे हैं कि हम अलग अलग सीज़न में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। सीज़न के अकॉर्डिंग हम लोग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। तो क्या ये सच है? बिल्कुल, ये ट्रू है। हम लोग समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, हम लोग विंटर में वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। तो अलग अलग सीजन्स में हम लोग अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। तो ये ट्रू है, तो इसलिए हमने लिख दिया टी। सेकेंड है कॉटन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी कूल। जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। तो क्या ये सच है? बिल्कुल ये सच है, तो हमने लिख दिया ट्रू। इसीलिए बेटा कॉटन क्लोथ्स जो हैं वो हमारी बॉडी को कूल रखते हैं। इसीलिए हम लोग समर में क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। गर्मियों में हम लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्यों? ताकि हमें गर्मी कम लगे, हमारी बॉडी ठंडी रहे। थर्ड है इन समर वी वियर वुलन क्लोथ्स। हम लोग समर में यानी गर्मियों में ऊनी कपड़े पहनते हैं। क्या ये सच है? ये रॉन्ग है। हम लोग वुलन क्लोथ्स विंटर में पहनते हैं। जो ऊनी कपड़े हैं उनको हम विंटर में पहनते हैं, ना कि समर में। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसलिए हमने लिख दिया फॉल्स। फोर्थ है रेनकोट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड कीप अस ड्राई। जो रेनकोट होते हैं वो हमें रेन से यानी कि बारिश से या फिर बरसात से बचाते हैं और हमें सूखा रखते हैं। ड्राई मतलब सूखा रखते हैं। तो बिल्कुल ये सच है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया ट्रू, टी। ठीक है, तो ये आप करेंगे। साथ ही साथ अब देखिए मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग में फर्स्ट है कॉटन। तो कॉटन को हमने मैच किया किससे? प्लांट से। कॉटन का क्या होता है? प्लांट होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है डांसर। जो डांसर जो कपड़े पहनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट्यूम कहते हैं। ठीक है। थर्ड है सिल्क। ठीक है, और सिल्क के साथ हम किसको मैच करेंगे? विंटर, क्योंकि विंटर में वुलन क्लोथ्स के साथ साथ हम लोग सिल्क के क्लोथ्स भी पहनते हैं। फोर्थ है पुलिसमैन। पुलिसमैन का जो वर्दी होती है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। फिफ्थ है कैमल, और कैमल से हमें क्या मिलता है? लेदर मिलता है, चमड़ा मिलता है। तो ये हमने मैच कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो ये देखिए इसके आंसर्स हैं। वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि हम लोग समर में यानी कि गर्मी के मौसम में कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हम गर्मी के समय में कॉटन क्लोथ्स इसलिए पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी कूल रहे। तो वही हमने यहाँ आंसर लिख दिया। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर बिकॉज दे कीप आवर बॉडी कूल। हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर में बिकॉज यानी कि क्योंकि दे कीप आवर बॉडी कूल, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी को कैसे रखते हैं? कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं, इसलिए हम लोग कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं समर में। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स कीप अस वार्म। ऐसे कौन से कपड़े होते हैं जो हमें वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। तो हमने लिख दिया वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। जो ऊनी कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं, तो हमने लिख दिया वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म, कि यूनिफॉर्म क्या होता है। फिर आगे ये भी पूछा है नेम सम पीपल हु वियर यूनिफॉर्म्स टू वर्क। अब हमें कुछ ऐसे लोग बताने हैं जो कि जब काम पर जाते हैं तो अपनी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो हमने लिखा पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स दैट टेल अस हु
दैट टेल अस व्हाट वर्क दे डू। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे क्वेश्चन पूछा था ना यूनिफॉर्म होता क्या है, तो सबसे पहले हम उसका आंसर देंगे कि जो लोग हैं वो स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं, एक अलग तरह के कपड़े पहनते हैं जिनको देखकर हम पहचान जाते हैं कि वो कौन सा काम करते हैं। पीपल वियर स्पेशल क्लोथ्स दैट टेल अस व्हाट वर्क दे डू। जो लोग हैं वो स्पेशल टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं जिससे कि हमें ये पता चलता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। दिस इज़ नोन एज अ यूनिफॉर्म। तो वो कपड़ा वो वर्दी क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म कहलाती है। फिर हमसे पूछा था कि कुछ लोगों के बारे में बताओ जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो हमने बताया डॉक्टर, सोल्जर, नर्स, सेलर, ये सब क्या करते हैं, ये सब यूनिफॉर्म्स पहनते हैं जब वो अपने वर्क पर जाते हैं तब। ठीक है, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारा चैप्टर हो गया बेटा कंप्लीट। ठीक है, देखो ये चैप्टर नंबर 8 जो हमारा है आवर क्लोथ्स, इसके वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में और पीडीएफ में सेंड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने नहीं किया है तो आप वो करेंगे। फिर देखो बेटा इस एक्सरसाइज का ए और बी भी हम ऑलरेडी कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक का वर्क मैं आपको सेंड कर चुकी थी। फिर हमारा सी, डी और ये ई क्वेश्चन आंसर रिमेनिंग था, तो अब मैं आपको सी, डी और ये ई भेज रही हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये वाला वर्क भी नहीं किया है वो इसको भी कंप्लीट कर लेना, और जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है वो लेसन का नाम डालेंगे। ठीक है, लेसन नंबर डालेंगे, लेसन का नेम लिखेंगे, और एक्सरसाइज सी, डी और ये एक्सरसाइज ई ये मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ये अपने नोटबुक में कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा, इस चैप्टर नंबर 8 जो आवर क्लोथ्स है, इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे किसी भी टाइम किसी भी क्लास में पूछ सकते हैं, तो मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँगी। ठीक है, तो ये वर्क आप पूरा कंप्लीट कर लेना। तो हमारा ईवीएस में चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुका है। जिन बच्चों का कंप्लीट नहीं हुआ है वो आगे के वीडियोस और पीडीएफ देखकर वर्क कंप्लीट कर लेना। ठीक है, मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।